नमस्कार छात्रों, हम बात करेंगे इस वीडियो में न्यू पैटर्न है जो रीजनिंग में यहाँ पर लेटर एनालॉजी के से लगातार प्रश्न आते हैं और एग्जाम में कहीं ना कहीं विद्यार्थी इनको करने में कुछ यहाँ पर समस्या महसूस करता है। तो चलिए आज हम सीखेंगे इस वीडियो में कि आप किस तरीके से एग्जाम हॉल में आसानी से इन प्रश्नों को बना सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये रहा देखिए आपके सामने प्रश्न और आपको कहना क्या है जब भी इस तरह के प्रश्न आते। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या कहना है कि यहाँ पर ये जो दिया गया है, देखिए लिखा हुआ है कि निम्नलिखित समूह के लिए कूट क्या होगा। तो सबसे पहले आपको इसका जो कूट है इसमें दिया गया देखिए सारणी में, वो आपको लिख लेना है। देखिए यहाँ पर परसेंटेज है तो परसेंटेज का कोड क्या होगा, टी होगा। फिर देखिए 5, तो 5 का कोड यदि आप यहाँ पर देखेंगे तो देखिए वाई है, तो हम लिखेंगे पहले वाई है। फिर स्टार, तो स्टार का कोड है देखिए जी। इसके बाद एक सिंबल और है ये वाला, तो इसका कोड है देखिए यहाँ पर एफ है। और यहाँ पर 9 है तो 9 का कोड हो जाएगा देखिए बी। तो ये देखिए आपको लिख लेना है। अब आपको लिखने के बाद अब आपको क्या कहना है, ये तो देखिए आंसर नहीं होगा क्योंकि फिर तो बहुत सिंपल हो गया ऐसा कहना। फिर आपको क्या कहना है कि इन शर्तों को पढ़ना है। इन शर्तों को पढ़ने के बाद आपको फिर यहाँ पर यदि जो शर्त लागू होती है उस अनुसार में कहना है। देखिए अब शर्त को किस तरह पढ़ना, कहाँ पर शर्त को लगाना है। तो लिखा हुआ पहली शर्त, ये जो शर्त है आपको पढ़ना वो आपको इस प्रश्न पर लगाना है। किस पर लगाना है, ध्यान से सुन लीजिए। आपको लगाना है देखिए इस प्रश्न में आपको उसको लगाना है, तो इसमें देखिए आपको उसको लगाना है। चलिए क्या कहा गया है, कहा गया है पहले में कि यदि पहला अवयव एक प्रतीक है। पहला क्या है, अवयव है, बिल्कुल ये जो पहला है ये देखिए प्रतीक है यानी ये सिंबल है। और अंतिम अवयव एक पूर्ण वर्ग है, ये वाली जो 9 है अंतिम है ये पूर्ण वर्ग है। बिल्कुल पूर्ण वर्ग आप जानते हैं जिनका वर्गमूल निकलता हो। जैसे यहाँ पर यदि हम बात करें तो देखिए यहाँ पर 4 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यहाँ पर 16 है। ये संख्या क्या है, ये देखिए पूर्ण वर्ग है। तो इसमें कहा है कि अंतिम क्या है, पूर्ण वर्ग है, तो हाँ बिल्कुल पूर्ण वर्ग है। अब आपको इसमें यदि है तो क्या कहना है, तो इन दोनों की जो कूट है वो आपस में बदल देना है। तो देखिए जो पहले का कूट है और जो ये वाले कूट हैं ये आपस में बदल जाएंगे। तो जो पहले जो टी है इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, देखिए बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसकी जगह पे, ये जो लास्ट वाला कोड है जो बी आ जाएगा। और यहाँ पर जो पहला टी था, क्या था यहाँ पर टी था, इसकी जगह पर यहाँ पर ये जो टी था वो कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से देखिए ये हो जाएगा। अब हम और पढ़ेंगे, लिखा है दूसरी शर्त में कि यदि दूसरा और तीसरा दोनों अवयव हैं। यहाँ पर लिखा होगा दूसरा, देखिए दूसरा तो है लेकिन तीसरा यहाँ पर है, जो यहाँ पर देखिए दूसरा है लेकिन ये तीसरा अवयव दोनों प्रतीक नहीं है, इसलिए ये शर्त लागू नहीं होगी। फिर आगे में पढ़ना ही नहीं है। तीसरी शर्त है कि यदि पहला अवयव एक प्रतीक है, हाँ पहला तो प्रतीक आगे लिखा हो, चौथा अवयव विषम संख्या ना, चौथा अवयव यहाँ पर विषम संख्या नहीं है। यहाँ पर देखिए क्या है, ये देखिए यहाँ पर क्या है, एक प्रतीक है, इसलिए ये वाली शर्त भी यहाँ पर लागू नहीं होगी। तो पहली शर्त होगी लागू है, इसका देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर BYGFT हो जाएगा, यानी जो ऑप्शन बी है वो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको यहाँ पर कहना है। चलिए अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर दूसरे प्रश्न को, उसका वो आपको कर कर बताते हैं किस तरीके से कहना। आप चाहें तो वीडियो को रोक कर भी बना सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या कहना है कि यहाँ पर जो दिया गया है इसका देखिए आपको सबसे पहले कोड लिख लेना है। तो चलिए इसका देखिए कोड या कूट है जो क्या होगा, तो देखिए ये वाला चिन्ह है, इसकी जगह पे क्या आएगा, देखिए सी आएगा। तो पहले देखिए यहाँ पर सी आएगा। फिर देखिए 4, तो 4 का कोड है, इसमें देखिए यहाँ पे कितना दिया गया है वाई, तो यहाँ पर लिखेगा फिर वाई। फिर देखिए 8, 8 का कोड कितना है, यहाँ पर देखिए पी है तो पी लिखेंगे। फिर देखिए ये वाला चिन्ह यहाँ पर डॉलर वाला, तो इसकी जगह पर देखिए आर आएगा। फिर देखिए यहाँ पर हैच, तो हैच का कोड दिया गया देखिए यहाँ पर ए, तो इसकी जगह पर लिखेंगे हम ए। हमने कुछ नहीं किया है, यहाँ पर ये जो दिया गया था इसका कोड हमने यहाँ से देख कर लिख दिया है। अब हमें ऐसा करने के बाद अब हमको देखिए इस पर यहाँ पर शर्त लगाना है। पहली शर्त है कि यदि पहला अवयव एक प्रतीक है, तो बिल्कुल है, और अंतिम अवयव एक संख्या है, तो ऐसा नहीं है, अंतिम अवयव प्रतीक है, यानी ये शर्त यहाँ पर नहीं लग रही है। दूसरा कहता है कि यदि दूसरे और जो तीसरे हैं ये दोनों दो के गुणज हैं। देखिए जो दूसरा तीसरा ये दोनों दो के गुणज मतलब पहाड़ी में आती हैं, तो हाँ ये ऐसा है, ऐसा है। तो देखिए यहाँ पर शर्त लगानी है आगे कि जो तीसरा अवयव है ये वाला, यहाँ पर ये वाला जो 8 है इसके दूसरे अवयव की कूट के रूप में यहाँ पर किया जाना चाहिए। यानी जो यहाँ पर कोड है, पहले कोड कितना है, देखिए CYPRA। इसने कहा है कि यदि दूसरी शर्त लागू हो रही है, बिल्कुल दूसरी शर्त यदि लागू हो रही है, तो जो तीसरा है, तीसरा अवयव ये वाला ये P, यानी जो 8 है इसका कोड क्या है P। तो इस वाले कोड को आपको किससे कोडित करना है, दूसरे से, यानी CY तो होगा ही होगा, इसकी जगह पर भी आपको क्या लिखना है, बाई P की जगह पर, क्योंकि उसमें कहा है कि यहाँ पर जो तीसरा है इसको दूसरे से आप
कोडित कीजिए। तो ये होगा देखिए यहाँ पर फाइनल आंसर। और इसको भी हम पढ़ लेते हैं तीसरे वाले को भी कि यदि दूसरा अवयव एक विषम संख्या, ना ये सम है इसलिए ये भी नहीं होगा, तो यही होगा देखिए फाइनल। तो यदि हम ऑप्शन की बात करें तो जो ऑप्शन डी है वो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आपको कहना है। और यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो ये प्रश्न हमने आपके लिए रखा है, इसका आंसर आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं कि क्या आ रहा है। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों में भी शेयर करें और बताएं कि वीडियो कैसी लगी। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करें। लगातार हमने पूरी रीजनिंग के यहाँ पर छोटी छोटी वीडियो अपलोड किए हैं जिससे आप आसानी से सीख सकें। मैथ की भी हमने 1 शॉर्ट वीडियो अपलोड किए हैं, तो आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं।